नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे खाद की किल्लत की। छत्तीसगढ़ में मानसून सर पर है। बारिश के सीजन में होने वाली फसलों पर इस बार खाद का संकट मंडरा रहा है। अब भले ही खाद की कमी पर सरकार की नजर है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सहकारी समितियों में डीएपी की खाद की भारी कमी है। ऐसे में किसानों की बेचैनी लगातार डीएपी, खाद, यूरिया को लेकर बढ़ती जा रही है। 15 जून के बाद अब मानसून आ जाएगा। सहकारी समितियों से खाद का उठाव हो रहा है, जहां सरकार वैकल्पिक व्यवस्थाओं में जुटी हुई है। इससे कई किसान डमी खाद की खरीदी के लिए भी मजबूर हैं। डमी खाद की खरीदी फसलों की गुणवत्ता को खराब कर देती है। इससे फसल पैदावार पर असर भी पड़ता है। हालांकि खाद की कमी के बाद खुद प्रदेश के कृषि मंत्री स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए बराबर खाद किसानों को उपलब्ध कराने की तैयारी सरकार कर रही है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि डीएपी के संकट पर सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार को आड़े हाथों लिया और साय सरकार को किसान विरोधी सरकार करार दिया। बहरहाल, सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अभी मांग की तुलना में करीब 6 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद की कमी है। सरकार डीएपी के विकल्प के रूप में एनपीके और अन्य उर्वरक खाद उपलब्ध करा रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे पूरी खाद उपलब्ध करा दी जाएगी। अब देखना होगा कि रासायनिक उर्वरक की किल्लत की वजह से होने वाली कालाबाजारी को सरकार किस तरह से लगाम लगाते हुए किसानों को राहत दे पाती है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान। इस वर्ष खरीफ सत्र में छत्तीसगढ़ के किसानों को रासायनिक खाद का संकट झेलना पड़ेगा, क्योंकि शासन द्वारा सभी समितियों को बता दिया गया है कि इस साल पर्याप्त मात्रा में डीएपी सप्लाई नहीं कर पाएंगे। प्रदेश में खाद, बीज और उर्वरक की स्थिति क्या है, वो अभी तक जो हमारा मांग हमारा टोटल जो है सभी खाद मिला के 1,40,14,62 मीट्रिक टन इतना सभी खाद मिला के है, जिसमें कि यूरिया 712 मीट्रिक टन, डीएपी हमारे पास जो मांग है 310,000 मीट्रिक टन और 60,000 एमओपी होता है। किसी सोसाइटी में डीएपी नहीं है। निजी क्षेत्रों में भी डीएपी विक्रय नहीं हो रहा है और सरकार रूस और यूक्रेन की लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं। तब लड़ाइयाँ तो पहले भी हो रही थी, आ रहा था। सरकार इस मामले में कुछ पहल नहीं की। सरकार कुल मिला के किसान विरोधी है और उत्पादन कैसे घटे वो सारा षड्यंत्र कर रहा है। तो डीएपी की कमी से किसान दो चार हाथ हो रहा है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार किसानों को आश्वासन दे रही है कि धीरे धीरे करके किसानों की ये जो मांग है इसे पूरी कर लिया जाएगा। इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सिंह हमारे साथ हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सहस्त्रांशु पाठक जी हमारे साथ हैं। सहस्त्रांशु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत रविंद्र जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। बीजेपी की सरकार है, अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। आप लगातार कह रहे हैं किसानों को धीरे धीरे करके डीएपी की जो कमी है उसको फुलफिल कर दिया जाएगा, लेकिन पहले से समस्या को समाधान क्यों नहीं किया गया? आपको पता था कि जो बारिश की बोवनी है वो शुरू हो जाएगी, मानसून इस बार जल्दी आ रहा है, तो पहले से सरकार को व्यवस्था करके रखनी थी। बिल्कुल, हमारे पास सारे लोगों का डाटा है, कहाँ कहाँ कितना डीएपी देना है, कितना वो देना है। बिल्कुल, और हम समय सीमा में दे देंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। एक बात और मैं कह रहा था, भूपेश बघेल जी का बयान सुन रहा था, रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही, नहीं चल रही है क्या? और कब से चल रही लड़ाई? 10 साल से चल रही है क्या? अरे 1 साल तो हुआ है, 1.5 साल हुआ है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात बोल रहा हूँ, क्यों रूस और यूक्रेन की लड़ाई की बात है? भारत में एक भी ना कोई खाद नहीं बनता है। पूरा रॉ मटेरियल जो आता है रूस से आता है, यूक्रेन से आता है, बाहर से आता है। पोटाश भी बाहर से आता है, इंडिया में 0% होता है। पूरा हम डिपेंड है, मतलब आउटसाइड। और आज से नहीं, वर्षों से।
वर्षों से। तो भाई अभी वहां संकट है, लेकिन फिर भी पूरी तरह मैं कह रहा हूँ हमारे पास एक एक डाटा है, एक एक डाटा एक साथ पूरा नहीं आया। अभी जितनी आवश्यकता उतनी पर्याप्त है, और जब समय आएगा सब चीज आ जाएगा। ये लेकिन कांग्रेस के किसान तो लोग कभी पैनिक हो रहे हैं ना बोलेंगे ना। रविंद्र जी। देखिए किसान तो नहीं पैनिक हो रहे हैं, किसान जी टेंशन में है। उन्हें आश्वासन देना होगा, उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि समस्या का समाधान देंगे, होगा, सबको डीएपी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल दे रहे हैं उनको। एक बोरा कम नहीं होगा, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मोदी सरकार की गारंटी और काम करने का तरीका। बेमेतरा में जब सबसे यही ज्यादा कमी कांग्रेस है थी तो बोले डीएपी की। हड़ताल में है। मैं बोल रहा हूँ जो बोल रहे हैं ना, जब ये धान खरीदी नहीं हुई थी तब ये कह रहे थे स्ट्राइक में गए हैं, और मैं आपके चैनल में बैठ के बोला था रुक जाइए, स्ट्राइक खत्म हो जाएगा, समय पे खरीदेंगे धान। हमने खरीदा था। बोरे की कमी हुई तब भी मैंने कहा कोई ये नहीं होगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ आपको, और बिल्कुल दावा कर रहा हूँ ना, गारंटी दे रहा हूँ, कोई चीज कमी नहीं होगी। डीएपी की कमी हम बहुत अच्छे से, हमारे पास पूरा एक एक डाटा रखा है, जिलेवार डाटा रखा है, हमारे पास सब कुछ रखा है, और ऊपर से पूरी तरह आश्वस्त है किसी को कोई कमी नहीं आएगी। थोड़ा सा रूस रविंद्र और जी, आप बोल यूक्रेन रहे का हैं संकट है तो रूस है, यूक्रेन, क्योंकि ऐसे हम नहीं। पूरी तरीके से डीएपी पर विदेशों पर निर्भर हैं। जॉर्डन से हमारे पास आता है, इजराइल से डीएपी आता है, रशिया से डीएपी आता है। लेकिन मेरा कहना ये, आप कह रहे हैं कि 0% यहाँ पोटास होता है। हम रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, डीएपी यहाँ पर बना सकते हैं। रॉ मटेरियल का स्टॉक अगर हमारे पास होगा तो हर साल जो डीएपी की समस्या आती है वो कम से कम नहीं होगी। जब आधुनिक हथियार हम बना सकते हैं तो डीएपी क्या चीज है? सबसे बड़ी बात हुई है जो इसका ये है, मैं जो जितना समझता हूँ, ये जो बनाने का जो सिस्टम है, जो पूरा वो रॉ मटेरियल्स होता है सब बाहर से आता है, इंडिया में होता तो कोई बात नहीं। और लगाए भी थे, पहले सिंदरी में भी लगा था, और सबसे बड़े सिंदरी में कब लगा था, क्या कहते हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट के समय, मुझे याद है जब हम लोग पढ़ते थे तो सिंदरी में उर्वरक खाना था, उर्वरक का कारखाना था, बंद हो गया था। और अभी मोदी सरकार जी ने पिछले मतलब 2-3 साल पहले उन्होंने कहा है हम यहाँ और उर्वरक के कारखाने खोल रहे हैं। तो हम उस प्रोसेस पे जा रहे हैं, और बहुत जल्दी हो सकता है हम आत्मनिर्भर भी हो जाएं। लेकिन ये एकदम जीरो का मामला था, 0 से 100% या 80% जाने में थोड़ा टाइम लेता है, टाइम टेकन मैटर है। तो वो भी टाइम टेकन मैटर को हम दूर कर लेंगे। अभी तात्कालिक समस्या जो है, तो आपने पहले ही कहा कि इजराइल से, जॉर्डन से, तो सारे जगह से तैयारी आने में टाइम नहीं लगता, और समयबद्ध सीमा पे एक भी किसान के चेहरे पे पसीना आए या उसके माथे पे सिकन आए के पहले हम सारा चीज दे देंगे। अभी जितना मार्केट में इनके प्राइमरी के लिए और सेकेंडरी के लिए पर्याप्त है, थर्ड और फोर्थ स्टेप के लिए पूरा आ जाएगा। चलिए ठीक है, किसानों के माथे पर जो चिंता की लकीरें खिंच रही हैं उसको सरकार बहुत जल्दी दूर कर देगी, ऐसा रविंद्र जी कह रहे हैं। सहस्त्रांशु जी, पूरी बात आप सुन रहे थे। काला बाजारी की समस्या किसानों को होती है, डीएपी की किल्लत किसानों को होती है। अभी मानसून सर पर है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, बोनी शुरू हो जाएगी, डीएपी नहीं पहुंच पा रहा। बेमितरा में सबसे ज्यादा कमी है डीएपी की, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक जानकारी बता दूं कि हमारे जो साथी प्रवक्ता बता रहे थे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी कुछ दिन पहले चालू हुआ है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रूस और पहले आप देखिए, मैं आपकी बात सुन रहा था, मैं आपकी बात पूरी तरह से सुना हूं, आप मेरी बात को सुन लीजिए। मैं वर्ष कह रहा था, मैंने दिन नहीं कहा, वर्ष कहा, गलत बोल रहे हैं ना। चलिए ठीक है, सुन लेते हैं रविंद्र जी। रविंद्र जी मुद्दे की बात सुनते ना, सहस्त्रांशु जी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यह युद्ध जब भूपेश बघेल जी की सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ में थी तब भी यह युद्ध चल रहा था। उस समय भी खाद जो है रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच आया है, और हमने किसानों तक आसानी से डीएपी को पहुंचाया है। आपके सरकार के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि किसानों का आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए, आप अपनी जिम्मेदारी से वो कर रहे हैं। यह विष्णुदेव साय की सरकार किसानों की जिम्मेदारी से भाग रही है। आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 3100 रुपए में धान खरीदेंगे, आपने कितने में धान खरीदा है? एक मुश्त हम किसानों को पैसा देंगे। किसान जो है सेंटरों में जा करके भटकते रहा है, किसानों का 3100 रुपए क्विंटल आपने धान नहीं खरीदा है, आपने किसानों का पूरा धान नहीं खरीदा है। किसान आपके सरकार में त्रस्त रहे हैं। यही भूपेश बघेल की सरकार थी जिसने आते साथ लोगों को, किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उनके खातों में पैसे डालने का काम किया था। भूपेश बघेल की इस 5 साल की सरकार में एक किसान खुश था। आपके सरकार में कौन खुश है, यह बता दीजिए। आपके सरकार में क्या शिक्षक खुश है? आपके सरकार में क्या युवा खुश है? आपके सरकार में क्या बेरोजगार खुश है? और आपके सरकार में क्या किसान खुश है? कहीं ना कहीं पे आपकी यह विष्णुदेव साय की सरकार विफलता है। और आपके लेकिन पाठक साहब, जहां तक मुझे ध्यान है, भूपेश बघेल की सरकार थी तो उस दौरान भी कई बार डीएपी की समस्या देखने को मिली। सहकारी समिति में समस्या, अव्यवस्थाओं की स्थिति देखने को मिली थी।
पाठक साहब, पाठक साहब, पाठक साहब, जब आपकी पाठक साहब, पाठक साहब, सहस्त्रांशु जी, सहस्त्रांशु जी सुनिए, सहस्त्रांशु जी, क्या बोल रहे हैं आप? आज शब्द की क्या अवकाश शब्द की बात बोल रहे हैं? सहस्त्रांशु जी, देखिए शब्दों को बड़ा तोल मोल कर बोलना चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, तो थोड़ा सा शब्दों को तोल मोल कर बोलिए। सोच समझ कर बोलिए। क्या अवकाश जब मोदी जी की सरकार आती है तब किसानों को वहाँ दिल्ली में धरना देना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में जब विष्णु देव साय की सरकार आती है तब डीएपी के लिए तरफ रहे हैं। भूपेश बघेल की सरकार पूरे छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दी। आप बोलोगे औकात की बात? तुम्हारी क्या औकात है? देखिए रविंद्र जी, सहस्त्रांशु जी, देखिए शब्दों की मर्यादा रखिए। स्वदेश न्यूज पर हैं आप, लाखों दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। प्लीज शब्दों की मर्यादा रखिए। इस तरीके के शब्द नहीं, इस तरीके के शब्द नहीं। रविंद्र जी, सहस्त्रांशु जी, इस तरीके के शब्द नहीं। दोनों प्रवक्ताओं से बोलूंगा मैं। सहस्त्रांशु जी, मेरा सवाल आप सुनिए। भूपेश बघेल सरकार जब थी, कांग्रेस की सरकार जब थी, उस दौरान भी डीएपी की समस्या से किसानों को दो चार हाथ होना पड़ा था। कभी बारदाने की समस्या होती थी, कभी सहकारी समिति में अव्यवस्थाओं का आलम हुआ करता था, टीन शेड की कमी देखने को मिलती थी। कहा जाता है पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ का अगर किसी चीज से पहचान है तो वो धान के कटोरे के नाम से पहचान है। आप उस पहचान को मिटाने में तुले हुए हैं। बताइए, बम्पर उत्पादन छत्तीसगढ़ में हो रहा है, एक्स्ट्रा है जिसको हम ऑक्शन से बेच रहे हैं और इनको शर्म नहीं आती। बोलते हैं क्या धान को मिटाने के लिए जा रहे हैं? अरे बम्पर खरीदें, बम्पर कहां से कमी हो गया जो उसके पहचान को मिटा देंगे? कैसी बात कर रहे हैं? डिबेट कर रहे हैं। आया तो समझ क्या है? आपके कृषि मंत्री इस चीज को स्वीकार मेरे कर रहे कृषि हैं। मंत्री ने कहा पूरे खाद की व्यवस्था है। मेरे कृषि मंत्री ने कहा, रामविचार नेताजी ने कहा एक एक दाना का देंगे हम खाद का। अभी थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे उनके विष्णु देव साय की सरकार में कोई भी ऐसी नीति नहीं है, कोई भी ऐसी नीति नहीं है। अरे क्यों आप लोग सत्ता से बाहर हो? क्यों सत्ता से बाहर हो? महतारी वंदन में बोली लगा रहे थे, हम 1000 दे रहे थे, बोली लगा रहे थे 1250 का, फिर भी बाहर हुए सत्ता से। इतनी अच्छी थी सत्ता से क्यों बाहर हुए? इस सरकार को अगर किसी बात क्यों बाहर हुए? अब गिनाते हैं भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी भूपेश बघेल की सरकार जिसके मंत्री और बहस करने बैठे। कैसे आसानी से लोगों तक तुम्हारे अधिकारी पूरे जेल में भूपेश बघेल की कार्यकाल के शराब का घोटाला करते हो, पीएससी घोटाला करते हो, राशन का घोटाला करते हो, हर प्रकार के घोटाले बाद तुम्हारे मंत्री जेल में उस कार्यकाल के। तुम भ्रष्टाचारी और हमसे बात करोगे? क्या किए? इसीलिए सत्ता से बाहर हुए, इसीलिए सत्ता से बाहर हुए। हम दे रहे महतारी वंदन, हम दे रहे महतारी वंदन में पैसा। हमने 3100 में खरीदा। चलिए ठीक है रविंद्र जी, वापस से मुद्दे पे आते हैं। रविंद्र जी, सहस्त्रांशु जी, वापस से मुद्दे पर आते हैं। मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं। देखिए मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं। सहस्त्रांशु जी, रविंद्र जी, मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं। एक एक करके सवाल देखिए। स्वदेश न्यूज पर बैठे आप लाखों दर्शक आप लोगों को अभी इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं। शब्दों की मर्यादा थोड़ी सी रखिए, इस तरीके से चर्चा थोड़ी होगी। रविंद्र जी देखिए, कालाबाजारी भी हो रही है, ये सबसे बड़ा संकट है किसानों को। ये हर साल किसानों को इस संकट से दो चार होना पड़ता है। इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? डीएपी नहीं पहुंच पाएगा, अगर समय पर नहीं पहुंच पाएगा, किसानों की मजबूरी रहेगी। कालाबाजारी के दौरान ब्लैक में डीएपी खरीदना पड़ेगा, लॉस किसानों को होगा। इससे सरकार कैसे दो चार होगी, कैसे सुलझाएगी समस्या को? बिल्कुल, यदि कालाबाजारी होगी, जमाखोरी होगी तो दृढ़ता से निपटेंगे। ये विष्णु देव साय की सरकार है जहां हम कह रहे हैं कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। और इसका आप उदाहरण भी देख रहे हैं। पीएससी की सीबीआई जांच करके बड़े बड़े अधिकारियों को हमने जेल में भेज दिया। भूपेश बघेल तो सबूत मांगते रहे, शराब घोटाले के लोगों को हमने। और यदि डीएपी में कोई घोटाला करेगा, करेगा, कालाबाजारी करेगा, जेल के बाहर होगा, जेल के अंदर जाएगा, सलाखों के अंदर जाएगा, और यहाँ नहीं रहेगा। दूसरी बात, आप ही ने अपना वक्तव्य दिखाया है टीवी पे। हमारे कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी कह रहे थे कि किसी भी किसान को डीएपी के संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। लेकिन कमी को स्वीकार भी रहे, कृषि मंत्री जी ने कहा है किसान, लेकिन स्वीकार भी रहे रविंद्र जी, कमी को स्वीकार भी रहे। हालांकि ये अच्छी बात है, अगर कमी है तो उस बात को स्वीकार कर रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं कि किसानों को समय पर खाद दे दिया जाएगा। देंगे ना, बिल्कुल देंगे। आप एक चीज बताइए, यही भूपेश बघेल की सरकार थी पिछली बार, खाद में ना क्या कहते मिट्टी मिला के बेचते थे और जगह जगह हमने करने को भूल गए। हम उस चीज पे नहीं जाएंगे, हम उस दिन नहीं आने देंगे। मुझे अफसोस हुआ, मैं आपके टीवी डिबेट में बैठा
5 बार चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ में, एक बार धोखे से जीत गए थे और ये बैठ के क्या कहते कांग्रेस प्रवक्ता औकात की बात की, इसलिए मैं इतना नाराजगी जाहिर किया। अरे बैठे हो तो भाषा शैली को और कम से कम संतुलन बना के चलो, क्या औकात की बात करोगे? 5 बार हारने वाले, 4 बार हारने वाले। शायद सरकार की कोई भी ऐसी क्या नीति नहीं है जो छत्तीसगढ़ के लोगों को सीधा महतारी सीधा लाभ वंदन में पहुंचा पैसा सके। कौन दे रहा है? कांग्रेस दे रहा है कोई भी महतारी ऐसी नीति वंदन नहीं में। है जो सीधा सीधा लाभ पहुंचा सके, वो किसान हो, अरे युवा हो, महतारी छात्र वंदन हो। में क्या अरे हो आप रहा है? 10,000 से अच्छा ज्यादा सुनिए, स्कूल बंद कर रहे हैं। सुन आप लीजिए। किसानों को अरे खाद आपकी नहीं दे तरह पा रहे हैं। भ्रष्टाचारी तो नहीं है। आपने घोषणा भैया पत्र में सुनो, कहा था कि अब हम डिबेट 3200 करने बैठे भी इनको चुप 3200 कराइए। रुपए क्विंटल हम धान खरीदेंगे। मेरा पूरा धान निवेदन खरीदेंगे। है। आपने एक एक करके, क्या है, एक एक हलवा? करके, सहस्त्रांशु जी, रविंद्र जी, एक एक मैं करके। तो बोल रहा हूँ ना, बीच में क्यों बोल रहे हैं वो? मैं तो बोल रहा हूँ ना, वो जवाब दे देंगे ना। क्या 3100 में हमने धान नहीं खरीदा? क्या एक मुश्त हमने पैसा नहीं दिया? क्या 2 वर्ष का बचा बोनस था हमने समय पे नहीं दिया? महतारी वंदन पे हम लगातार पैसे नहीं दे रहे, बंदों को नहीं दिखता तो मैं उसके लिए दोषी नहीं हूँ, वो दोषी है। भाई नहीं दिखता, अंधे को समझ में आता और आंख के रहते हुए अंधे को नहीं दिखता, तब तो ये दुर्भाग्यजनक है। लेकिन और डबल कांग्रेस इंजन की अपने सरकार जैविक अस्तित्व के खेती को भी संकट तो से बढ़ावा जूझ दे रही रही है है। ना सर। रविंद्र जी, डबल इंजन क्या की हो गया ट्रिपल, अब तो उसमें छत्तीसगढ़ में बुराई है ट्रिपल क्या? इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार तो जैविक उसमें खेती की बुराई तरफ है? बढ़ावा दे रही है। रविंद्र जी, उसमें बुराई है क्या? नहीं, उसमें बहुत अच्छी बुराई है बात क्या है, यदि जैविक बहुत खेती अच्छी को हम बात है। बढ़ावा तो देना? क्या मेरा तो सवाल ये है, उसके लिए भी मेरा सवाल ये है रविंद्र जी, जी मेरा सवाल ये है कि जैविक खेती जी की तरफ जब सरकार ध्यान दे रही है, किसानों को प्रोत्साहित कर रही है जैविक खेती के लिए, तो डीएपी का कोई विकल्प निकाला जाए ना। ये देखिए, ये टेक्निकल मैटर है, बहुत बड़ा मैटर है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे एक मित्र हैं, क्या कहते हैं, पंजाब से। वो अभी कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने बोला पंजाब आगे आने वाले समय में खत्म होगा। मैं बोला क्यों? तो उसने बताया कि वहां के खेतों में इतना ज्यादा यूरिया डाल रहे हैं, लोग कैंसर से तो पीड़ित हो ही रहे हैं। हमारा खेत है, हम क्या कर रहे हैं, 3-3 एकड़ में हम उसका उपयोग कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर्स का, और कोई सब्जी बो रहा है, कोई ये बो रहा है, और एक दूसरे से ले रहे हैं हम। तो ये जो जमीन भी आप बंजर बोल हो रहे हैं रही ना, है। एक विकल्प है, लेकिन एक टाइम टेकन मैटर है। भगवान करे फिर वो दौर आए, हम मतलब गायों को एक करें। आज तो गाय को कोई पशुपालक पाल नहीं रहा है, वो दौर फिर आया। और भारतीय जनता पार्टी है जो गौ अभ्यारण्य बना रही है, गायों को हम रखें, उनके गोबर खाद को ले, इनकी तरह गोबर खादों से पैंट वैंट बनाकर भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। करेंगे तो हम ठोस करेंगे, और विकल्प है तो इस विकल्प के रूप में इसको भी स्वीकार करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, ये डीएपी कब आया? आप बताइए ना। जब भारत में क्या कहते हैं, हरित क्रांति जब लाया गया था, तो उसका तात्पर्य यही था कि फसलों को बहुत तेजी से ये करना है। ये 1971-72 की बात है, बिल्कुल। तब से आ रहा है डीपी यूरिया। उसके पहले तो नहीं होता था, तो वो जा रहा है, तो उसको समापन भी करने में टाइम लगेगा। और मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई पॉलिसी बन जाए कि डीएपी को भी मिला दे, बायो फर्टिलाइजर। जितनी ज्यादा हम उस पर निर्भरता कम करेंगे, हमारे पशु भी बचेंगे, हमारे लेकिन कृषि भी देखिए रविंद्र जी, परंपरागत। आपकी लेकिन आजकल सरकार तो ये कहती है सबको कि जल्दी किसानों चाहिए। के लिए तत्परता के साथ पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता, हर सरकार खड़ी हुई है, और दूसरी तरफ किसानों को जब इतनी बड़ी समस्याएं होती हैं तब आप विकल्प नहीं खोज पाते हैं। ठीक है, सहस्त्रांशु पाठक साहब का मैं रुख करूंगा, सहस्त्रांशु जी का। सहस्त्रांशु जी, जब हम बड़े आधुनिक हथियार बना सकते हैं तो डीएपी नहीं बना सकते? सरकार की नीति होगी तो क्यों नहीं बन सकती है। और जिस आप माननीय साथी को मैं एक बात, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही हरित क्रांति की, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरित क्रांति योजना माननीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा लाई गई थी इस देश में। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की सोच है वो किसानों के लिए बनाई गई सोच थी। इसी सोच को देखते हुए जब हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार आई तो उन्होंने नरवा गोरवा घुरवा बाड़ी का आयोजन किया, एक नई नीति लाई जो सीधा सीधा किसानों को लाभ पहुंचा रही थी। किसान गोठानों से सीधा सीधा गोबर खाद खरीद करके किसानों को लाभ पहुंच रहा था। आपने आते साथ उस नीति को बंद कर दिया। तो जब जब कांग्रेस आई है तो कांग्रेस ने हर वर्ग की चिंता रखी है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि मुनाफाखोरी देने के लिए सिर्फ रविंद्र जी, क्यों हार गए चुनाव? सिर्फ एक क्यों हार गए चुनाव? तो देखा है, इतनी अच्छी आप सिर्फ व्यापारी वर्ग के चिंतक है। आपको ऐसा लगता है कि खाद का हम कालाबाजारी करवाएं, व्यापारियों को मुनाफाखोरी करवाएं। आप सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो बाहर के व्यापारियों को फायदा पहुंचाने की नीति है। लेकिन सहस्त्रांशु जी, कालाबाजारी तो हर सरकार में होती है। भूपेश सरकार थी तब भी कालाबाजारी की खबरें आती थी, बारदाने की दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ता था। डीएपी की कालाबाजारी, डीएपी की कमी को उससे किसानों को जूझना पड़ता था। कालाबाजारी को लेकर आप किसी एक सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। योजना हो, उनको समय पे बोनस देना हो, हर किसानों के विषय पे भूपेश बघेल जी की सरकार अव्वल रही है। रविंद्र जी, तंज भरी हंसी हंस रहे थे आप, प्लीज। और यही भूपेश बघेल जी की सरकार है, यही भूपेश बघेल जी की सरकार है जो आपकी अब चुप हो जाओ भैया, प्रवचन बंद। संगठन है आरएसएस,
उन्होंने भूपेश बघेल जी चलिए ठीक है सहस्त्रांशु जी, सुनते हैं रविंद्र जी को, सुनते हैं। सवाल का जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं रविंद्र जी। मोर्चे पे फेल थे, हर मोर्चे पे अगर कोई ठीक है फेल सहस्त्रांशु जी, सहस्त्रांशु जी जवाब लेते हैं ना रविंद्र जी। आपके मंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि हम डीएपी देने में समर्थ हैं। बोलिए बंद करे तो मैं शुरू करूं। रविंद्र जी प्लीज। रविंद्र जी जी बोलिए। नहीं, कुछ दूसरा आवाज आ रहा है। अभी तो कोई ऑडियो नहीं आ रहा। रविंद्र जी प्लीज अपनी बात रखिए। नहीं, कुछ और आ रहा है, मुझे पीछे वाला आ रहा है। देखिए कुछ दूसरा आ रहा है। अभी अपनी बात रखिए सर, हम सुन पा रहे हैं। आप अपनी बात रखिए सर, हम सुन पा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता गिना रहे थे नरवा, गुरवा, गरवा, बाड़ी और गोठान। हमने तो देखा ना, गोठान में कभी गाय नहीं थी, उसके खुर भी नहीं रहते थे। भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण था गोठान, नरवा, गुरवा, गरवा। और इतनी अच्छी योजना थी, आप लोग सरकार से क्यों बाहर हो गए? चलने देना था ना। और मैंने हरित क्रांति का नाम क्यों लिया? जब आपने पूछा कि क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था है, तो मैंने बताया हरित क्रांति का 1971 के माध्यम से डीएपी पे हमने निर्भरता बढ़ाई थी। किसने लाया डीएपी का? अच्छा हुआ आया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निर्भरता बहुत बढ़ गई थी। इंदिरा गांधी की तारीफ करने लग गए कि किसानों के बारे में सोचते हैं। उसी से तो हरित क्रांति में उसका तात्पर्य था, यूरिया का उपयोग करो, फसल ज्यादा लो, सीधी सी बात है। उसका फंडा वही था। आज आपने कहा कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए, तो मैंने कहा कि बिल्कुल होना चाहिए। गायों के फिर अर्थव्यवस्था में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान हो जाए। दूसरा, अब सुन लो ना, अब सुन लो ना भैया, सुन लो ना थोड़ा सा। हमने गौठान पे देखा है क्या हुआ था, और हमने नरवा गुरुआ को आपने चला दिया योजना तो कोई बहुत अच्छी हो गई, ऐसी बात नहीं है। वहां भ्रष्टाचार था, गलत था। आरएसएस ने तारीफ की थी। फिर आप इस बात को स्वीकार करिए। आप सुन लीजिए ना जो मैं बोल रहा हूँ। अच्छी होती तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमने सरकारों की पुरानी योजनाओं को भी लागू किया है। हमको लगा गलत है तो हमारी सरकार थी, आपकी सरकार को इसीलिए बाहर किया गया कि इस तरह भ्रष्टाचार थे। और भी 10 तरीके हो सकते हैं वैकल्पिक व्यवस्था के, करेंगे। हम तो सोच रहे हैं कि गायों को भी क्या कहते हैं वापस ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लाया जाए, उनकी उपयोगिता को बढ़ाई जाए। तभी तो गौ अभ्यारण्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, ऐसा नहीं है अल्लाह दिन का वो चिराग की घी से और समस्या का हल हो जाए, या जादू घुमा, छड़ी घुमा दी हो गया। दीर्घकालिक मैटर है। और क्या कहते हैं, हमारे वैज्ञानिक इतने सक्षम है, यदि इतना आसान होता वैकल्पिक व्यवस्था तो अब तक कर लेते। वैज्ञानिकों के ऊपर तो भरोसा करोगे कि क्या कहते हैं, आप नेता खड़े हो गए और बना दिए। यदि वो भी है तो वो भी करेंगे, क्योंकि भारत जो होता है बहुत आगे की सोचता है ना। भारत के वैज्ञानिक बहुत आगे की सोचते हैं। वो यदि इस पे होगा तो सोचेंगे। हम कहीं देश से कोई समझौता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी भी बिल्कुल सोच रहे होंगे, बिल्कुल। यदि उन्होंने कह दिया तो सोच भी रहे होंगे, और रिजल्ट भी 1-2 सालों में आ जाएगा। इंतजार कर लिए। आज तो तात्कालिक मुद्दा यही है, डीएपी के संकट जिस पर आपने कहा, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कोई संकट नहीं होगा। और कांग्रेस के प्रवक्ता को इसलिए कह रहा हूँ, जो गिना रहे हैं ना उपलब्धि नकार दिए गए, उस मामले को अब गिनाने का क्या औचित्य है? आगे की बात करिए आप, किस तरह हल होगा किसान के? क्या कहते हैं, आप ही यदि वो रहते। और यही बात, 2 बातों को बस जवाब दूंगा। 31 रुपए हमने दिया है, और क्या कहते हैं, एक मुश्त दिया है। आपकी तरह रुला के हमने 4-5 किस्तों में किसानों को पैसा नहीं दिया है। और 2 वर्ष का हमने बोनस भी दिया, जो वादा किए थे। ये कम से कम इसको तो डिनाई मत करिए, इसका खंडन तो मत करिए। झूठ बोलना हो तो अलग बात है, जो है वो है, उसमें कोई बात नहीं है। ये जो समस्या है, मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है, लास्ट कमेंट लूंगा, हल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट कमेंट सहस्त्रांशु जी, लास्ट कमेंट। आपके इस विष्णुदेव साय की सरकार के जो कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी हैं, उन्होंने खुले तौर पे इस बात को स्वीकार किया है कि डीएपी की कमी है। आपके सरकार ने इस कमी को स्वीकार किया है, लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं कि हर किसान को प्रॉपर तरीके से डीएपी मिलेगा। वही चीज कह रहा हूं मैं। ये कमियों को पकड़ते हैं। बात आपने सोसाइटी के माध्यम से क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है? अभी तक आपने नहीं किया है। मानसून समय से पहले आ रहा है। अब किसानों की जो वैकल्पिक व्यवस्था है सहस्त्रांशु जी, वैकल्पिक व्यवस्था है। एनपीके और भी बहुत सारी उर्वरक हैं, वो किसानों पे डिपेंड करता है कि उन्हें क्या वैकल्पिक व्यवस्था अपनाना है। लेकिन अगर डीएपी ही चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा रुकना होगा। सहस्त्रांशु जी, कब तक रुकेंगे? आप मानसून सर पे हैं, आप देख रहे हैं। ये जो बारिश हो रही है, ये प्री मानसून है। ये नहीं मानेंगे भैया, ये बढ़ रही है। इस साय सरकार को इस चीज को समझना बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। आप चिंता मत करो, नहीं बढ़ रही है। ठीक है सहस्त्रांशु जी, रविंद्र जी, देखिए
डीएपी की समस्या अगर किसानों को है तो उसे जल्दी से जल्दी दूर भी करना होगा। सरकार चाहे किसी भी की हो, लेकिन हर साल ये समस्या किसानों को झेलनी पड़ती है और इसका कोई प्रॉपर इलाज सरकार को देखना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रविंद्र जी। सहस्त्रांशु जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे खाद की किल्लत से दो चार होते किसानों की। सरकार कह रही है कि डीएपी की कमी जरूर है, लेकिन एक एक करके धीरे धीरे करके उस कमी को दूर कर दिया जाएगा। और वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर कमी हुई तो हुई कैसे और इस कमी को कितनी जल्दी सरकार दूर करेगी। अब ये किसानों की समस्या कितनी जल्दी दूर होती है, क्योंकि मानसून सर पर है, बोवनी का समय आ गया है और डीएपी की जरूरत अब किसानों को पड़ रही है। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।